हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के बारे में और जानेंगे कि AIB 17 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं, कितनी फ़ीस लगती है। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप AIB 17 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उसके प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं AIB 17 के बारे में और सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि AIB 17 का फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और कितने साइज़ का डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, फ़ीस कितनी लगेगी, मोड ऑफ़ ट्रांजैक्शन क्या होगा। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं AIB 17 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AIB 17 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। पहला यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास LLB 3 ईयर्स या 5 ईयर की डिग्री होनी चाहिए और ऐसे कॉलेज से होनी चाहिए जो कि BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। इसमें एक बात का और ध्यान आपको रखना है कि कोई मिनिमम जो है मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप LLB में कितना मार्क्स पाते हैं तभी आप AIB एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ LLB पास होना अनिवार्य है। LLB अगर आप पास हैं तो आप AIB एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप LLB पास होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा है बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, यानी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि आप जिस भी स्टेट बार काउंसिल में हैं के रहने वाले हैं, वहाँ के स्टेट बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। एज एडवोकेट आपका नाम जो है वहाँ के रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, मैं इस पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे एज लिमिट। तो यहाँ पे देख लिए लिखा है देयर इज़ नो एज लिमिट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि आप किसी भी उम्र के हैं, अगर आप LLB पास हैं, अगर आपका यूपी बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप AIB एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आप 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, 18 साल के हैं, एज का कोई लिमिट नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एज लिमिट यहाँ पे हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। तो इसको लेकर के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये हमेशा शंका बना रहता है कि उन्हें सिर्फ जो है 2 अटेम्प्ट दिया जाता है AIB एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो एक बात जो है आप लोग नोट कर लीजिए, खुले दिमाग से इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई जो है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की बाध्यता नहीं है, यानी कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार जो है AIB एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द सर्टिफिकेशन एग्जाम कैन टेक एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, हाउएवर कैंडिडेट्स शुड पास द AIB एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स ऑफ एक सेकेंड कंप्लीटिंग द LLB ग्रेजुएशन। तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ कि चाहे आप जितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं AIB एग्ज़ाम में, इसके लिए आपको जो है आप पर कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 ही बार देंगे, 4 बार देंगे, 6 बार देंगे। आप जितनी बार देना चाहें AIB एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि अगर आप 2 बार में नहीं पास हो रहे हैं तो तीसरी बार बैठ सकते हैं, तीसरी बार में नहीं पास हो रहे हैं चौथी बार बैठ सकते हैं, अगर चौथी बार में भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं एग्ज़ाम को तो 5वीं बार भी बैठ सकते हैं। तो कोई बाध्यता नहीं है 2 बार की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साइज़ क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, एक फ़ोटोग्राफ रहेगा पासपोर्ट साइज़ का। इसकी साइज़ जो होगी 10 से 50 KB के बीच में होगी। फॉर्मेट यहाँ पे सबका एक ही है, JPG या JPEG। उसके बाद से सिग्नेचर आपका होगा वो भी 10 से 50 KB के बीच का होगा। कॉपी ऑफ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि स्टेट बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, उसका भी जो है स्कैन कॉपी आपको फॉर्म के साथ लगाना होता है और उसकी साइज़ जो होती है 50 से 500 KB के बीच। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या फ़ोटो ID प्रूफ। फ़ोटो ID प्रूफ आप प्रूफ जो आप कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड भी लगा सकते हैं या स्टेट बार काउंसिल की तरफ से जो ID कार्ड मिलता है उसको भी लगा सकते हैं और उसकी भी साइज़ जो है 50 से 500 KB के बीच होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे। इसके अलावा जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी आपको फॉर्म भरने के समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है LLB ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी LLB की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो LLB मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने कितना मार्क्स पाया, किस कॉलेज से पास किए हैं, ये सारी डिटेल उस पर लिखा रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म को भरते समय।
LLM सर्टिफिकेट या मार्कशीट अगर आप जो है PG किए हैं और उसको भरना चाहते हैं तो इसको भी भर सकते हैं। एडवोकेट ID कार्ड जो कि स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब मिलता है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपका जो है। AIB रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या भरना है आपको यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये प्रोफार्मा सेम इसी तरीके से आपको AIB का फॉर्म भरना है। आपको नाम अपना लिखना है और नाम सेम उसी तरीके से रहेगा जैसा कि आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे नाम है उसी तरीके का। जेंडर रहेगा, जेंडर का ऑप्शन, फिर फादर या हस्बैंड नाम, और ये नाम भी उसी तरीके से रहेगा जैसे कि आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे दिया है। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको जो है परमानेंट वाला यहाँ पे भरना होगा, क्योंकि उस पर जो है मैसेजेज आते हैं और ईमेल भी आता है, तो इसलिए आप मोबाइल जो है आप मोबाइल जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। उसके बाद से एड्रेस आपको भरना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद से एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, किस कॉलेज से आपने जो है अपनी पढ़ाई की है, किस ईयर में जो है आपने एग्ज़ाम पास किया है, ड्यूरेशन क्या रहा है, 2 साल का कोर्स था या 3 साल का था, मास्टर डिग्री अगर कोई है आपके पास तो उसको भी यहाँ पे उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर डालना है और इनरोलमेंट ईयर भी डालना है कि किस साल आपका इनरोलमेंट हुआ है। यानी कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है और ईयर भी उस पर लिखा रहता है कि इस ईयर में आपका इनरोलमेंट हुआ है। तो इनरोलमेंट नंबर और ईयर ऑफ इनरोलमेंट आपको लिखना होता है, फॉर्म में भरना होता है। कैंडिडेट टाइप एंड कैटेगरी, तो कैंडिडेट टाइप अगर फ्रेश हैं तो फ्रेश लिखिएगा, या अगर रिपीटेड हैं यानी कि एक से अधिक बार जो है AIB एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं तो उसको वहाँ पे आपको रिपीट वाला ऑप्शन भरना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कैटेगरी आपको भरना है जनरल, SC ST OBC, जो भी जिस कैटेगरी का है वो कैटेगरी भरेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज करना है। क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज जो है 11 लैंग्वेज में जो है AIB का एग्ज़ाम जो है होता है। इसमें से आपको लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी, इंग्लिश, जिस मीडियम में आप पेपर देना चाहें उस मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका क्या क्या लगेगा, मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया है कि फ़ोटोग्राफ लगेगा 10 से 15 KB का, पासपोर्ट साइज़ का, सिग्नेचर 10 से 15 KB का रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगेगा। स्कैन कॉपी जो होता है 50 से 500 KB का। उसके बाद से एक सेल्फ अटेस्टेड जो है ID कार्ड, ID प्रूफ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म के साथ भरना होगा। अब AIB का फ़ीस हम लोग देख लेते हैं, फ़ीस कितना लगेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जनरल OBC का फ़ीस जो है 3500 रुपये है, बैंक चार्जेस 60 रुपये, यानी कि टोटल 3560 रुपये। अगर SC और ST की बात करें तो जो है फ़ीस है 2500 रुपये और 60 रुपये बैंक चार्जेज, यानी 2560 रुपये। तो इस तरीके से ये फ़ीस स्ट्रक्चर है जो है AIB 17 के लिए, जनरल OBC और SC ST के लिए। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म भरेंगे और सारी डिटेल भरेंगे, और कितने जो है साइज़ का फ़ोटो लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, मैंने सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दी है। इसके अलावा भी अगर आप जो है इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका प्रॉपर मैं रिप्लाई भी देता हूं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो उस बारे में भी कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको पढ़ूंगा और उसके बारे में आपको बता सकूं। तो इस तरीके से आपको जो है AIB 17 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अब देखिए AIB 17 का एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है, दिसंबर में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। जनवरी में भी आ सकता है ये जो फॉर्म है, चूँकि अभी इस पर जजमेंट रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही जजमेंट आएगा उसके बाद से इस संबंध में कोई नई अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और फीस इतनी लगती है। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।